नमस्कार। कुछ लोग बैठे हैं मधुबन विधानसभा के बहरामपुर गांव में हैं हम लोग, और कुछ लोग बैठ के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं और बातें करते हैं इन लोगों से कि अब की बार केकर सरकार। योगी 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 सरकार। योगी सरकार, बिल्कुल। हाँ, लग रहा है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके योगी सरकार को आप लोग बनाना चाहते राष्ट्रीय सुरक्षा, ये क्या बोलते, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था। हैं? बेहतर है कानून व्यवस्था। बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाथरस में जो हुआ और जो गोरखपुर में व्यापारी को मार दिया गया, उससे क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था कितना? परसेंटेज में अगर देखा जाएगा तो पिछली सरकारों से बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। ऐसी छिटपुट घटनाएं तो होती रहेंगी किसी भी सरकार में। ये होती रहेंगी, बिल्कुल होती रहेंगी किसी भी सरकार में। महंगाई और बढ़ते बेरोजगारी पे क्या लगता है? जिस तरह से कल इलाहाबाद में बच्चों को हॉस्टल में मारा गया, वो कहाँ तक सही है? वो गलत है। बच्चों को हॉस्टल में मारा गया वो गलत है। और महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मल। मनोज कुमार मल। आइए एक चाचा हैं, इनसे भी बातें करेंगे। क्या लग रहा है अब की बार केकर सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। क्या नाम है आपका? आर्यन पांडे। आर्यन पांडे जी। आइए एक सर हैं, इनसे भी बातें करें और जानते हैं जिस तरह से माहौल बना हुआ है, कई ऐसी चीज़ों को लेकर, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर युवा सड़क पे हैं। महंगाई को लेकर कुछ वर्ग है जो संघर्ष कर रहा है। क्या लग रहा है अब की बार यूपी में परिवर्तन हो गया या फिर यही सरकार है? आएगी, योगी आएंगे। योगी है। पक्का पक्का। राष्ट्रीय हित के लिए अच्छा है। राष्ट्रीय हित के लिए जो हम लोगों की भाग्य है जो कि हमारे जैसे मोदी और योगी जैसा नेता मिला है। हम लोग ये यूपी और ये भारत की महंगाई तो बढ़ती रहेगी है। मान लीजिए अगर लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू के समय गरीबी नहीं थी, महंगाई उस समय भी थी, आज भी महंगाई है, लेकिन हम लोगों के भाग्य है जो इसे मोदी और योगी नेता मिला है ना। और जो हमारे देश में, विश्व में हमारा नाम है, हमारे हिंदुस्तान का, कौन पूछता था इस यूपी को और इस भारत को? कौन पूछता था? किसी देश में वैल्यू थी? कोई नहीं पूछता कोई था। नहीं पूछता था, है ना। लेकिन आज एक विश्व स्तर पर नाम है ना। कोई भी देश, चाइना हुआ चाहे पाकिस्तान, कराता रहता है ये तो महंगाई बढ़ेगी, आलू प्याज तो रेट बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। किसके समय, मान लीजिए मुरारजी जी के समय, देसाई के समय क्या 2 रुपये किलो आलू था, 2 रुपये किलो प्याज था। तो मोदी ने क्या किया बताइए? मोदी ने बढ़ाया कि योगी ने बढ़ाया? ये सब चलता रहेगा, ये मैटर सब ठीक है। योगी मोदी हमारे लिए जो बहुत बड़ी भाग्य की चीज़ है कि जो हमारे को मोदी और योगी जैसा नेता मिला है। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। हम तो फौजी हैं, है ना। चाइना कभी डरा नहीं है। ऐसे भारत के लोग हैं जो कि 62 की लड़ाई में, और भारत से खून चाइना को दिया गया डोनेशन। क्यों? भारत के 32,000 आदमी मरे थे, 32,800, और भारत से खून चाइना को गया भाई। हाँ, तो राष्ट्रीय हित के लिए अगर देखा जाए तो बीजेपी बढ़िया है। राष्ट्रीय हित नहीं, हर पहलू पर ठीक है ना। राष्ट्रीय हित नहीं, हर पहलू पर ठीक है। हाँ, मेन तो राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित। हाँ, राष्ट्रीय हित है। आइए एक चाचा हैं, इनसे भी बातें करें। बहुत गहन ये लेकर बैठे हैं पेपर। क्या लग रहा है अब की बार केकर सरकार? ये ना मोदी और जोगी पूरा का। इस बार भी हाँ है बीजेपी झाड़ के एकदम झंडा लहराएगा, एकदम झंडा लगा। हाँ बाबा का। ये दारा सिंह चौहान यहाँ से कहाँ भाग गए? रीजन क्या रहा? इसके बारे में नहीं बता सकते हूँ, भाग गए भाई। वो काम हम किए हैं कि नहीं? काम तो बहुत किए हैं, देखे नहीं काम कितना किए। मधुबन क्षेत्र है उनका, कैबिनेट मंत्री रहे। काम किए होते तो घोसी भाग के थोड़ी जाते हैं, और पार्टी छोड़ के थोड़े भाग जाते, बताइए। अगर काम किए होते हैं तो भाग जाते पार्टी छोड़ के। काम पे मैटर होते हैं, तब आप लोग खुद जानते हैं, बताइए। और हम लोग से पूछ रहे हैं क्या किए हैं, तो दिखाई नहीं दे रहा कि मतलब क्या। अगर विकास किया है तो यहाँ इस क्षेत्र में भी हुआ होगा। किए होते हैं तो पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं, आप खुद सोचिए। उस पर तो बीजेपी में खड़ा रहते हैं आप। तो वो तो अपनी सीट बचाने के लिए भाग के खुशी आ गए, सफल मिल गया कि भाई चलो वहाँ भी अपनी सीट बचा ला। ऐसा नहीं है। और दादा का लग रहा है अब की बार का होबे? योगी सरकार, मोदी और योगी सरकार। दारा सिंह चौहान जी यहाँ से चले गए, पलटी मार लिए सपा में और घोसी चले गए हैं। माननीय मंत्री जी को यहीं से लड़ना चाहिए। आए एक बार, बहुत बेहतर काम किए हैं। सबका बिल्डिंग बन चुका है, रोड बन चुका है, सामने देख लीजिए। जनता इंतजार कर रही है यहाँ पर। मंत्री जी का इतना काम किए हैं। इतना काम किए हैं।
माननीय मंत्री घोसी के लोग यहाँ से घोसी से उनका टिकट फाइनल कर दिया समाजवादी पार्टी ने। क्या मैसेज देना चाहेंगे? नज़दीके हैं घोसी वाले। अरे समाजवादी पार्टी को मधुबन से देना चाहिए माननीय मंत्री जी को टिकट। हाँ यहाँ घोसी वालों को क्या मैसेज देना चाहिए? अब वहाँ के जनता दें, उनका उपहार दें। यहाँ कार्यकाल कैसा रहा उनका? अब तो समय बीत गया है, 5 साल रहे हैं सत्ता में, सुख भोग लिए हैं। अब उसके लिए क्या हम कहें, बताएं। कुछ काम नहीं किए हैं, केवल गेट बनवाए हैं, दूसरा कोई काम नहीं। गेट बनवाए हैं खूब। जाहिर सी बात है और युवा भी हैं, आइए इनसे भी बात करें और जानते हैं कि क्या माहौल है अब की बार। क्या लगा जो बातें हुई थी, नारा लगाया था कि बहुत हुआ बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। सरकार कहाँ तक सही रही? देखिए वो तो बात की बात है, उस समय नारा लगाया गया, लेकिन उस नारा पे जो योगी सरकार थी उस पे विफल रही, पूरी तरह से विफल रही योगी सरकार बिल्कुल रही। बिल्कुल पूरी योगी पूर्णतः। सरकार को कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में से तो हम रोजगार के परसेंटेज पे तो हम उनको 6 नंबर देंगे, 5 नंबर देंगे, वो भी नहीं देंगे, वो भी नहीं। वो भी देंगे। युवा हैं आप, युवा को सब सरकार से क्या मांग करनी चाहिए? देखिए और कौन से मुद्दे हैं जो सरकार को उनके सामने रखने चाहिए और उनके सामने जो सरकार के होने चाहिए? एक युवा के लिए सबसे बड़ी बात तो रोजगार है। रोजगार पे 1% जो योगी जी ने ध्यान नहीं दिया, ये उनकी सबसे बड़ी विफलता है। और उसके बाद से महंगाई आप देख लीजिए, दाल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, चीनी देख लीजिए, जो भी कुछ देख लीजिए, सब आसमान छू रहा है। ठीक है, तो क्या लगता है अब की बार परिवर्तन होगा या यही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा। और यहाँ से तो दारा जी तो चली गए, लेकिन भाजपा यहाँ से हमको लग रहा है विफल रहेगी। इसके विपक्ष में विफल रहेगी, यहाँ से विफल रहेगी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, लोगों को तमाम नाराजगियां हैं, तमाम बातें हैं। अब देखना ये है कुछ लोग समर्थन में भी हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी हैं। अब देखना ये है कि कौन ऐसी सरकार है जो यूपी में कौन ऐसी पार्टी है जो सरकार बनाती है। आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज़, मैं संजय, नमस्कार।